Good evening, students. You are most welcome to your channel शास्त्री सर, जिसमें आज आप लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताया जाएगा। आप जानेंगे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन क्या चीज़ होते हैं। टुडे योर क्लास CBSE बोर्ड 3rd to 8th क्लास, जिसमें क्लास 3rd से लेकर 8th क्लास तक के बच्चों को सारी जानकारी दी जाएंगी, जिसमें बच्चे जानेंगे कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किस प्रकार से बदल सकते हैं, एक डायरेक्ट कथन इनडायरेक्ट कब बनता है, एक प्रत्यक्ष कथन को अप्रत्यक्ष कथन में कब डालते हैं। सबसे पहले DIRECT डायरेक्ट, जो प्रत्यक्ष कथन होता है, जिसके सामने 2 लोग 4 लोग जो भी होते हैं बैठ के बात करते हैं, और एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है जिसका अप्रत्यक्ष अर्थ होता है, जो किसी की कही हुई बात को दूसरी जगह जा करके कहना। तो सबसे पहले जानेंगे ये फर्स्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच। सो प्लीज लिसन एंड लुक हियर। व्हेन वी quote the actual word of a speaker without any change, it is called direct speech और direct narration। बताया गया जब किसी बात का सही तथ्य हमारे सामने होता है तो उसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, यानी कि स्पीकर के कई हुए शब्दों को ज्यों का त्यों सुना जाता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। बट व्हेन वी रिपोर्ट और नैरेट द स्पीच, दैट इज, अगर इसे घुमा करके या किसी और के द्वारा बताया जाए तो, गिव द समरी ऑफ द वर्ड नॉट द एक्ट वर्ड यूज बाय द स्पीकर। जैसे इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन, उसे हम लोग इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं, यानी कि किसी के द्वारा उठे हुए शब्दों को दूसरे से कहा जाए उसे। इन दिस स्पीच द वर्ड आर गिवन इन द थर्ड पर्सन विद अ रिपोर्टिंग वर्ब। आइए डेफिनेशन जानने के बाद में सम एग्जाम्पल्स आपके सामने पेश करते हैं, इससे आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच के बारे में जानकारी मिल सके। स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल। आइए कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जो पहले डायरेक्ट की बात, कभी कभी क्या होता है, हमारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि डायरेक्ट होता क्या है, उसे रखते कहाँ हैं, किस कॉमे का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसमें हम लोग कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। आपको पता होगा इससे पहले हमने आपको एक वीडियो दी जिसका नाम था पंक्चुएशन, जिसमें मैंने आपको सभी कॉमाओं के बारे में बताया गया है कि किस कॉमे का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देखेंगे, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू। अब आपको बता दें कि आपका जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो 2 भागों में बटा होता है, एक तो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का भाग और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग। देख रहे होंगे आप, जो बाहर का भाग होता है इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो अंदर का भाग होता है इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब ही सेड, यह जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है। किस टेंस में है? पास्ट टेंस में। जब पास्ट टेंस में होती है और हमारा कोई काल वर्तमान काल में होता है तो उसे बदल करके हम लोग भूतकाल में ले जाते हैं। आइए इसकी जानकारी मैं आगे आपको दे दूंगा। पहले एग्जाम्पल समझते हैं। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम वेरी बिजी। उसने कहा मैं बहुत व्यस्त हूँ, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। यानी उसे सामने प्रत्यक्ष बात कही। अब इस बात को अप्रत्यक्ष तरीके से समझते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। ही सेड दैट। अब आप कहेंगे दैट कहाँ से आया? आपने देखा ही सेड के बाद कॉमा एंड कॉमा का प्रयोग हो रहा था। सिंपल वाक्यों में, साधारण वाक्यों में, अफर्मेटिव सेंटेंसों में, असर्टिव वाक्यों में जब हम कॉमा एंड कॉमा को हटाते हैं तो वहाँ पर एक कनेक्टिंग वर्ड प्रपोजिशन के रूप में आता है जिसको दैट में इस्तेमाल किया जाता है। तो इन्वर्टेड कॉमा हटाया और हमने रिपोर्टिंग वर्ब के बाद दैट लगाया। ही सेड दैट। कौन कह रहा था? ही। सब्जेक्ट क्या है? ही। अपने बारे में तो कह रहा ना, आई एम वेरी बिजी। तो
ही के सब्जेक्ट के अनुसार दैट के बाद ही, एम वर्तमान काल में मैंने बताया था, भूतकाल में वाज हो जाएगा, ही वाज वेरी बिजी। आप देख रहे होंगे आई को ही में चेंज किया, अर्थात करता ही, वो अपने बारे में कह रहा है। जब वो कह रहा था तब वो प्रत्यक्ष था, लेकिन अब यहाँ पर इस बात को अप्रत्यक्ष तरीके से दर्शाया गया है कि वह कह रहा था कि वह बहुत बिजी था, यानी वर्तमान काल की बात को भूतकाल में ले जाके बताया गया जब वह व्यक्ति वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं था। तो ही सेड दैट ही वाज वेरी बिजी। आइए दूसरे एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे। रहीम सेज, रहीम कहता है, यहाँ पर उसने कहा रहीम कहता है, ता है, जान रहे होंगे आप, प्रेजेंट टेंस है, वर्ब में एस और यस का प्रयोग किया है, कॉमा एंड कॉमा, आई लव एप्पल्स, मैं सेब पसंद करता हूँ। रहीम सेज, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है तो हम अपने सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं करते, जो सेंटेंस जिस काल में होता है वह उसी काल में रहता है। तभी हमने एम को भूतकाल में वाज बनाया था, लेकिन यहाँ पर आई लव एप्पल, करता हूँ, आई के साथ लव फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ठीक है, वर्तमान काल का सेंटेंस है तो वर्तमान काल में ही रहेगा। मैं बताऊंगा आप लोगों को इस तरह से। जब पहले बता दूं मैं, रहीम सेज, जब रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान काल में आई मीन प्रेजेंट टेंस में होती है तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जरूरत पड़ने पर हम लोग कभी कभी प्रोनाउन को चेंज कर देते हैं। कैसे? रहीम सेज कॉमा एंड कॉमा आई लव एप्पल्स, रहीम सेज दैट, दैट तो आप समझ ही गए होंगे, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर एक कनेक्टिव वर्ड होता है। रहीम एक लड़का है तो आई को मैंने ही में चेंज किया, आई को ही में चेंज किया। ही लव्स, आई के साथ वर्तमान काल में एस और यस वर्ब में नहीं लगाई जाती, लेकिन सिंगुलर वर्ब के साथ में वर्ब में एस और यस का प्रयोग किया जाता है। रहीम सेज दैट ही लव्स एप्पल्स। डू यू नो? आपने देखा कि किस प्रकार से दो एग्जाम्पल जो डायरेक्ट स्पीच में थे उनको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया। आइए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। यह क्लास सीबीएसई बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैंने बताया 3rd to 8th क्लास द वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इसके माध्यम से डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बड़े आराम से करना सीख सकते हैं। जो बड़ी क्लासेज हैं 8th to 9th 12th, उनके लिए हम लोग हिंदी मीडियम के माध्यम से बड़ी बड़ी वीडियोस बनाएंगे, जो कि इस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। जो भी लोग इस वीडियो से जुड़े हैं प्लीज़ वीडियो को देखें, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाएं और वीडियो को डाउनलोड करके अपने साथी सभी फ्रेंड्स के बाद साथ में शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख सकें। चलिए, और जो न्यू लोग हैं प्लीज़ उनसे एक ही अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में आने वाली बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी वीडियो के आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचें और आप हमारे चैनल के माध्यम से अंग्रेजी का विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो आपने दो एग्जाम्पल देखिए, दोनों को मैंने किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में डाला। अब जनरल रूल ऑफ द चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आइए कुछ साधारण नियम हैं जिनको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं। सबसे पहले असर्टिव, साधारण सेंटेंस के बारे में जानकारी लेंगे। असर्टिव सेंटेंसेज यानी स्टेटमेंट, जो जानकारी हमको साधारण वाक्यों से मिलती है इन द सिंपल टेंस। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने बताया था इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का जो हिस्सा होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज द पास्ट टेंस, पास्ट टेंस बोले तो सैड, सैड दिया हुआ है सैड, देन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सैड प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होती है तो इन द डायरेक्ट स्पीच विद इन इन्वर्टेड कॉमा चेंज टू पास्ट टेंस। ओके, दिया हुआ है देन द प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस इन द डायरेक्ट स्पीच विद इन इन्वर्टेड कॉमा चेंज टू पास्ट टेंस। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा को पास्ट टेंस में यूज करते हैं। देखेंगे सिंपल प्रेजेंट बिकम्स सिंपल पास्ट। ठीक है, वर्तमान और फ्यूचर की अपेक्षा जब पास्ट टेंस में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो कालों को हम कैसे बदलेंगे? वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के अलावा जब हमारी डायरेक्ट स्पीच कहाँ होती है? पास्ट टेंस में, तो कालों को कैसे चेंज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट टेंस में। एग्जाम्पल देखेंगे, दे सैड कॉमा एंड कॉमा वी प्ले फुटबॉल डेली, वर्तमान काल का डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट बनाएंगे दे सैड दैट दे प्लेड, वर्तमान काल प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, दे प्लेड फुटबॉल डेली, इनडायरेक्ट स्पीच। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिकम्स पास्ट कंटिन्यूअस, ही सेड। आप देख रहे हैं इसमें भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में थी, इसमें भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। आई एम रीडिंग नाउ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट स्पीच है। इसका एग्जाम्पल, ही सेड ही वाज रीडिंग देन। नाउ को देन में चेंज किया। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो हमारे कुछ समय सूचक शब्द होते हैं जिन्हें हम लोग समय के अनुसार भूतकाल में बदलते हैं। तो नाउ का देन, एम का वाज, ही आई ई। आइए प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है। ही सेड कॉमा एंड कॉमा आई हैव डन माई जॉब। डायरेक्ट है, आई हैव डन माई जॉब। परफेक्ट का सेंटेंस है, पास्ट में कैसे ले जाएंगे इनडायरेक्ट बनाते समय? सी सेड दैट, सी हैड, सी कह रही है आई हैव डन माई जॉब, सी सेड दैट सी हैड डन हर जॉब। ये इनडायरेक्ट नरेशन है। आगे चलते हैं। फ्यूचर को फ्यूचर में सेल एंड विल चेंज करके विल और वुड में चेंज करते हैं हम इसे। फादर सेड, कब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो? आई सेल, पापा ने कहा आई सेल गो टू द मार्केट, बट फर्स्ट में विल नॉट बाई ए साड़ी फॉर नीना। ये डायरेक्ट है हमारा। तो फादर सेड दैट ही वुड गो टू द मार्केट बट ही, आई है उसमें, ही वुड नॉट बाई अ साड़ी। आपने देखा विल को वुड में यूज किया, विल को वुड में यूज किया फॉर नीना, इनडायरेक्ट स्पीच। इस प्रकार से हम सेंटेंसों को एक काल से दूसरे काल में चेंज करते हैं। सेल इन नॉट चेंज टू शुड बिकॉज शुड इज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विद द स्पेशल मीनिंग ऑफ ड्यूटी और टास्क। यू शुड हेल्प द ओल्ड मैन, दिस मीन्स दैट इट इज योर मोरल प्रॉपर और ऑनरेबल ड्यूटी टू हेल्प द ओल्ड मैन। आइए रिमेंबर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनको याद करना जरूरी होगा। रिमेंबर में आपका फर्स्ट पॉइंट दिया है, यूज अ कंजक्शन सच अ दैट बिफोर द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। बताया गया कि जब भी आप इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बनाएंगे तो आप कॉमा एंड कॉमा के स्थान पर एक कंजक्शन वर्ड होता है दैट, उसका प्रयोग करेंगे, जिससे हमारी भाषा में कनेक्टिव वर्ड बोला जाता है। नंबर 2, चेंज द सब्जेक्ट प्रोनाउन इन द डायरेक्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द सब्जेक्ट और द रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरे में बताया चेंज द सब्जेक्ट प्रोनाउन इन द डायरेक्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार आप अपने स्टेटमेंट को चेंज करेंगे। जैसे मैंने आई को ही में चेंज किया था, सी को हर में यूज किया था। एड वर्ब ऑफ टाइम सच एज नाउ एंड टुडे आर चेंज टू देन एंड दैट डे। नाउ को देन में और टुडे को दैट डे में इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ नंबर, टेक आउट द इन्वर्टेड कॉमा इन द डायरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, टेक आउट, जब हम डायरेक्ट स्टेटमेंट लेके आते हैं तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही डायरेक्ट स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम उसमें से इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कनेक्टिव वर्ड यानी कंजक्शन वर्ड दैट का प्रयोग कर देते हैं। ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में काफ़ी मदद करती हैं। आइए आगे चलते हैं। ये तो रहे हमारे असर्टिव यानी कि सिंपल सेंटेंसों के बारे में जानकारी। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आते हैं जिनमें क्वेश्चन किए जाते हैं इन द सिंपल टेंस, तो when a direct question within inverted comma begin with a why word, then the reported question begin with a reporting verb such as asked or inquiry and the why word commas after the reporting verb। बताया गया है कि जब हम किसी क्वेश्चन वर्ड का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे और क्वेश्चन वर्ड की शुरुआत कोई वाई टाइप के वर्ड से होती है तो इसमें हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड और इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं और आपकी रिपोर्टेड स्पीच को वाई वर्ड से ही स्टार्ट करके कर्ता के बाद वर्ब यूज की जाती है। पॉइंट सेकंड है, व्हेन ए डायरेक्ट क्वेश्चन बिगिन विद अ ऑक्सिलरी वर्ब, यानी किसी हेल्पिंग वर्ब से हम लोग किसी वर्ड को यूज करते हैं तो वहां पर जो हमारा कनेक्टिव वर्ड होगा वो होगा इफ या वेदर इज पुट आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में जब वहाँ डेट यूज कर रहे थे सिंपल में, यहाँ पर क्या यूज होगा, इफ और वेदर। आइए आगे बढ़ते हैं।
आपको एग्जाम्पल के द्वारा बता देता हूँ वाई टाइप का और हेल्पिंग वर्ब का चेंज कैसे होगा। तो द ओल्ड मैन सेड टू मी, एक बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही है। व्हाट इज योर नेम, यानी पूछा होगा जरूर उसने मुझसे, क्वेश्चन वर्ग है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो अभी बताया था जो वाई टाइप से शुरू होगा उसमें इंक्वायरी और आस्कड का प्रयोग किया जाएगा। देखें आप लोग, द ओल्ड मैन आस्कड मी, कनेक्टिव वर्ड कोई नहीं है, व्हाट माई नेम वाज। ओके, व्हाट माई नेम वाज। आगे एग्जाम्पल से देखते हैं। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, लड़के ने लड़की से कहा, डू यू लाइव हेयर, क्या तुम यहाँ रहती हो। देखा, हेल्पिंग वर्ब से एग्जाम्पल शुरू हो रहा है हमारा। तो आइए शुरू करते हैं। ही इंक्वायरेड ऑफ हर, उसने उससे जानकारी प्राप्त की। कनेक्टिव वर्ड इफ, मैंने बताया था जो हेल्पिंग शुरू होगा उसका इंडायरेक्ट बनाते समय कनेक्टिव वर्ड डेट की जगह पर इफ और वेदर का प्रयोग करेंगे। सी लिव्ड देयर, हेयर को देयर में इस्तेमाल किया। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। ही सेड कॉमा एंड कॉमा, मोहित को संबोधित करते हुए। डू यू, हमारी रिपोर्टेड स्पीच यहाँ शुरू हो रही है, ये संबोधन वर्ड है। ही सेड कॉमा एंड कॉमा मोहित कॉमा डू यू नो द आंसर, क्या तुम मोहित, क्या तुम उत्तर जानते हो। तो उसने ही आस्क्ड मोहित, जो संबोधन वर्ड मोहित था हमारा रिपोर्टेड स्पीच में, उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाया। ही आस्क्ड मोहित वेदर, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था डू से, तो वेदर ही न्यू द आंसर। डू यू नो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। पहले रिपोर्टेड स्पीच दी इन्वर्ट कॉमा की, बाद में रजत सेड टू मी, रजत ने मुझसे कहा तुम कहाँ जा रहे हो। तो वही रिपोर्टिंग वर्ब पहले लेंगे। रजत आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। आपने देखा, 4 उदाहरणों के द्वारा मैंने आपको बताया किस प्रकार से इंटरोगेटिव डायरेक्ट को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है। आज मैंने आप लोगों को सबसे पहले असर्टिव की जानकारी दी। टुडे, आज आपकी जो क्लास चली ऑनलाइन, जिसमें मैंने आपको पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने की जानकारी बताई, डायरेक्ट कैसे कहते हैं, इनडायरेक्ट कैसे कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया किस प्रकार से हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज किया जाता है। ये भी बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो क्या चेंज नहीं होता है। यही बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो कौन से काल को किस में चेंज करते हैं। कई एग्जाम्पलों को देते हुए मैंने कई इंपोर्टेंट पॉइंट भी आपको बताए जो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। इस सिंपल के बाद फिर मैंने नंबर 2 में आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया, जिसमें क्वेश्चन 2 प्रकार से किए जाते हैं। एक वाई टाइप से किया जाता है और जो WY फैमिली से माना जाता है, और एक हेल्पिंग वर्ब से। जो WH वर्ड से शुरू होगा उसमें कोई भी कन्वर्टेड वर्ड यानी इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कनेक्टिव वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और सेड को इंक्वायरी और आस्क्ड में बदला जाएगा। और जो वर्ड डायरेक्ट वर्ड हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो उसमें हम लोग कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, जिसको मैंने आपको 4 उदाहरणों के द्वारा भली भांति समझाया है। आशा करता हूं कि आज इतने काफ़ी है। आप लोग सिंपल और नेगेटिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों प्रकार के बनाना सीखे होंगे। कल का आपका टॉपिक होगा इम्परेटिव सेंटेंस, लेकिन लिख भेजिए कमेंट में कि आज आपको सिंपल और इंटरोगेटिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स आए या नहीं आए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर भेजें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपके सॉल्यूशन दिए जा सके। इसी के साथ में मैं मिस्टर शास्त्री आपसे विदा लेता हूँ। गुड इवनिंग, नमस्कार।